गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। क्योंकि हमारे भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन की सीमा लगती है। 1962 में जब चीन का भारत से विवाद शुरू हुआ था, उस समय से ही चीन भारत के कुछ अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन ने अपने अंदर शामिल कर लिया, अपने मैप में शामिल कर लिया। चीन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसी हरकतें चीन हमेशा से करता रहता है। पड़ोसी राज्यों से चीन हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता है। हाल ही में चीन और भारत के अंदर फिर से विवाद गहराता देखने को मिल रहा है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के सीमा के अंदर चीन घुस आया है। हालांकि सरकार इस पर मौन है, सरकार इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है और सरकार के सूत्रों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है। सरकार भले ही इस बात को नकार रही हो, लेकिन बीजेपी के ही एक सांसद ने, अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने इस बात को उठाया था कि सरकार और मीडिया से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दें। अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार अंदर घुसता आ रहा है। 60 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। सबसे पहले आपको उस बीजेपी सांसद की हम बाइट सुनाते हैं कि कैसे उसने संसद के अंदर अपनी आवाज को रखा। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका। तो आपने भी सुना कैसे बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कि उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाए कि मैं मीडिया कर्मियों को कहना चाहूँगा कि आप अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गौर करें। चीन लगातार हमारी सीमा में घुस रहा है, ये नेशनल मुद्दा है। मुझे लगता है कि हम सबको इसको गौर जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हमें जल्दी से जल्दी सरकार तक इसे पहुंचाना चाहिए। भारत सरकार इस पर गौर करे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी भ्रामक अफवाहें उड़ा रहे हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के नागरिक की बात भी सुनेंगे कि कैसे उसने ये बताया कि चीन लगातार हमारी सीमा में घुसता जा रहा है। सरकार इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही। अरुणाचल प्रदेश के उस नागरिक ने जिस तरीके से कहा कि बाय बाय इंडिया, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर इंडिया से दूर होने की बात उसने कही। उसने ये भी बताया कि अगर जल्द ही कुछ प्रावधान नहीं किए गए, जल्द ही सुरक्षा के कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए, तो कुछ ही सालों में चीन अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेगा। तो क्या उस शख्स की बात सही है? क्या उस अरुणाचल प्रदेश के नागरिक की बात सही है? ये बात देखने लायक होगी। हमें जल्दी से इस पर गौर करनी होगी। आप भी सुनिए आखिरकार उसने ऐसा क्या कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है। यहाँ के जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा। तो इस नागरिक की बात सुनने के बाद हमें लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ है। इस तरीके से बच्चे ने हमें बताया कि कुछ ही समय के अंदर चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। हालांकि अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करता है तो चीन वहीं नहीं रुकेगा, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन को जो सीमा लगती है वो असम की लगती है, और फिर चीन असम की ओर आने की कोशिश तो जरूर करेगा, क्योंकि चीन विस्तारवादी राजनीति पर विश्वास रखता है। वो आज भी अपनी सीमाओं का विस्तार लगातार अपने पड़ोसी राज्यों को बेगला कर रहा है। लेकिन क्या भारत इसको कड़ा रुख दिखाएगा? क्या भारत चीन को आंख दिखाएगा? ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारी भारत भी कम नहीं है। हमारा भारत बहुत मजबूत है, चीन से अच्छे तरीके से टक्कर जरूर लेगा।